बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है और हिंदुस्तान जिंक में सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है, जो रेजिडुअल स्टेक है, उसको बेचने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर सकती है। पूरी खबर के लिए चलते हैं एक बार फिर से लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, आई थिंक ये वो जो चंक था उसको सरकार, अगर आप देखें, आपने पहले भी कहा था खबरों के जरिए कि इसको जल्दी से जल्दी अगर आप देखें तो इसकी प्रोसीडिंग्स करेगी सरकार, ताकि अगर आप देखें चंक सेल किया जा सके। अब खबर क्या है आपके पास, कितनी आगे बढ़ी है सरकार इस चंक को सेल करने के लिए? देखिए, हिंदुस्तान जिंक में सरकार हिस्सेदारी बेचने का फैसला ले लिया है। ये खबर भी सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ने आपको बताई थी और अब सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बहुत जल्द का मतलब महीने नहीं है, बल्कि चंद हफ्तों की बात है। इसके लिए मर्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नियुक्त करने की प्रक्रिया जो है अगले चंद हफ्ते में सरकार शुरू कर देगी। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसका कहें, इसका मसौदा है, सरकार ने मुझे लगता है कैबिनेट मंजूरी लेने से पहले तैयार कर रखा था और यही वजह कि चंद हफ्तों में इसको शुरू करने जा रही है। हालांकि कितनी हिस्सेदारी सरकार बेचेगी यह तय होगा इस बात पर कि अल्टरनेट मैकेनिज्म, जो कि मंत्रियों का एक समूह है, वो समूह यह तय करेगा कि कितनी हिस्सेदारी बेचनी है और उसके बाद सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी यहां पे हिंदुस्तान जिंक में बेचना शुरू कर देगी। और हिंदुस्तान जिंक में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो है यहां पे आपको 29.5% हिस्सेदारी है और इसमें 64.92% हिस्सेदारी वेदांता की है। तो सरकार यहां पे ये ओपन मार्केट में हिस्सेदारी बेचने जाएगी और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल में तो पूरा प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। तो अगर आप देखें अब सिर्फ कुछ महीनों की नहीं, कुछ अगर आप देखें हफ्तों की बात है कि ये पूरी की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान जिंक आपकी स्क्रीन पे लेके आइए। एक काम करते हैं, अब इस खबर के बाद एक हल्का सा टेक चेक लेते हैं इस पर। और समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। यस समित, एक बार हिंदुस्तान, लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और ये खबर देने के लिए। एक बार हल्का सा हिंदुस्तान जिंक को चार्टिकली देखते हैं। 293 का स्विंग आया इस खबर के बाद, 288, 290, 91, 92, 93, 94, 95। अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग है ये। और ये जो प्रक्रिया है वो बस कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगी, जिसके तहत सरकार जो है अपना बाकी जो रिमेनिंग 29.5% स्टेक है वो उसको सेल ऑफ करेगी। समित, पहले एक हल्का सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव दीजिएगा हिंदुस्तान जिंक पर। आई थिंक अभी भी ये पूरे मेटल्स के स्पेस में सबसे स्टेबल चार्ट है, बट इवेंट इज क्लोजर टू आई थिंक हिंदुस्तान जिंक। आपकी राय क्या होगी, क्या लेवल क्रिटिकल रहेंगे इस स्टॉक के लिए? यस, देखिए विज़ हम बाकी सब मेटल स्टॉक देखें तो उनके कंपैरिजन में ये कम गिरा है, बट अभी भी अगर हम देखें तो ओवरऑल ये स्पेस में कोई भी अभी तक स्टेबल मूव्स आ नहीं रहे। ये स्टॉक में भी अभी ये न्यूज़ के चलते हमने हल्का एक स्पाइक देखा है, बट जो ट्रेंड कन्विंसिंग ट्रेंड इसमें इमर्ज होनी है वो 310 312 के ऊपर ही होगी। तो जब तक 310 312 के लेवल्स हिंदुस्तान जिंक सरपास नहीं करता है, आपको ऊपर में भी वो कन्विक्शन नहीं दिखेगा। और ये जो उसकी एक रेंज बन चुकी है 310 ऑन दी हायर साइड और लोअर साइड पे 280, ये रेंज फिलहाल के लिए तो हमें लग रहा है कि इसी रेंज में ये कंसोलिडेट होगा। जब भी ये रेंज के बाहर आएगा तब आपको कुछ एक डायरेक्शनल मोमेंटम ये स्टॉक में दिखेगा, बट अब तक वैसा कुछ फिलहाल तो इंडिकेशंस नहीं दिख रहे। 310 12 के ऊपर यस, डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख सकता है। जी हाँ, याद रखिएगा इस खबर के मद्देनजर भी कोई भी स्विंग अगर इस स्टॉक में आना भी होगा, देखिए पहली बात तो यह है सप्लाई की, लेकिन 310 और 320 ये जोन जब तक नहीं निकलता, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में हिंदुस्तान जिंक नहीं जाएगा।